हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जेनिक पावर्स एंड केबल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2011 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो पहले ही कंपनी एल्यूमिनियम रॉड के अंदर में यहाँ पे ट्रेडिंग करती हुई नजर आती थी, यानी कि कई और से लेके फिर आगे सेल करने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती थी। लेकिन अगर हम 2 साल पहले यानी कि 2023 में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ने खुद ने हमें यहाँ पे जो एल्यूमिनियम वायर के जो रॉड होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है और उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सोनीपत हरियाणा में हमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे नजर आती है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 71 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 23 करोड़ के लगभग हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे 10 करोड़ के लगभग का एक एपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 करोड़ का जो यहाँ पे कंपनी के लिए जो लोन है वो लोन हमें यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। तो लगभग अगर 5 करोड़ का लोन अगर ये कंपनी रीपे करेगी तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 35-40 लाख से हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 67 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 339 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 352 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर सीधा अगर हम बात करेंगे तो 15 लाख से हमें यहाँ पे 9 करोड़ 24 लाख के लगभग ये नंबर भी यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे हैं। लेकिन पहले ये कंपनी ट्रेडिंग करती थी, लेकिन धीरे धीरे अगर ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा तो आने वाले टाइम पे हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़े और इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 110 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें अभी कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 51 करोड़ 30 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 45% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 22-23 करोड़ के जो शेयर वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 16 तारीख को ही आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर भी 16 तारीख को ही आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो 17 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 158 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन भी कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा अगर ये जिस तरीके से कंपनी का कैपिटल है तो उसको देख के लगता है कि आने वाले 2-3 साल ये कंपनी की ग्रोथ थोड़े में यहाँ पे अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट में सिनेरियो भी काफ़ी खराब है, बहुत ज़्यादा में कहीं ना कहीं सप्लाई मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ के फॉर्म में भी हमें सप्लाई आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा बहुत सारे ओएफएस हमें भी आते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी भी अपना दबा दबा के यहाँ पे जो उनके शेयर्स वगैरह वो यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रही हैं। तो पॉइंट से देखा जाए थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए और ऐसे टाइम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक के पास में इतने ज़्यादा शेयर में जाते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं 50 करोड़ के एसएमई को मैनेज करना काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी को लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे थोड़ा वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। कंपनी थोड़ी हमें यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे अच्छी नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लिस्टिंग इनके पड़ने से मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी फेवरेबल यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग के बाद ये कंपनी को वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। अगर कोई अच्छा डेवलपमेंट अगर ये कंपनी में होता है तो वहाँ पे इस कंपनी को लेना चाहिए।
लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि अगर एक बार के लिए अगर कुछ मार्केट अच्छा रहेगा तो 5-10% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में कुछ अच्छा नहीं रहता है तो वहाँ पे लगभग 15-20% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करूंगा। तो मैं कहता हूँ कि जेनिक पावर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।